बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रसी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। पंजाब तालाब, हिफाजती बंद टूट गए। पहला इम्तिहान, आवाम की नई उम्मीद और नए इंतखाबात की गूंज। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 54 रन बना लिए और 4 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 4 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है। आज उन्होंने 100 विकेटें भी अपनी मुकम्मल कर ली हैं, जबकि एक खिलाड़ी नसीम शाह की जानिब से आउट किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग की गई है। बाबर आजम जब आता तो उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए यही कहा गया था कि कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की टीम को एक कम टोटल पर महदूद करें और 54 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके हैं। श्रीलंका के पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। गोल्ड टेस्ट जिसका आगाज आज से हुआ है, बारिश से भी मुतासिर हो सकता है। आज सुबह हमने देखा कि इब्तिदाई सेशन में मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा बारिश के बायस, और इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अच्छी बॉलिंग की गई। इब्तिदा में पाकिस्तान की जानिब से 1 विकेट हासिल की गई। फिर बारिश के वक्फे के बाद दोबारा जब खेल का आगाज हुआ तो शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जो है वो किया जाता रहा, और अब पाकिस्तान ने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और इस वक्त मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के बैट्समैन हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। चंदिमल, कारुनारत्ने सब पवेलियन लौट चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी ने टेस्ट करियर में 100 विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ गार्ड टेस्ट में मधुष्का को आउट करके संगे मील उबूर किया। फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस खेलकर एजाज अपने नाम किया है। शाहीन शाह आफरीदी 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि श्रीलंका की कंडीशंस में खेलना आसान नहीं। श्रीलंका के खिलाफ जल्द विकेटें लेकर पहली इनिंग्स में बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। श्रीलंकन कप्तान डिमित कारुनारत्ने ने कहा कि कोशिश होगी पाकिस्तान के खिलाफ इब्तिदा में जल्द विकेटें ना गंवाएं। बाबर आजम की जानिब से मैच से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा गया था कि कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की टीम को कम टोटल पर महदूद करें, और वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में श्रीलंका के 54 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। इस वक्त मैथ्यूज और डी सिल्वा क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से खासी नपी-तुली बॉलिंग की जा रही है। शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से 3 खिलाड़ियों को आउट किया गया, जबकि नसीम शाह ने भी 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क भर में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब और केपी में भी बादल बरसे गली महल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। जिला खैबर में तूफानी बारिशों के बाद नालों में तुगयानी आ गई है। कंटेनर और 2 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गए। जमरूद में 3 मकानात तबाह हो गए। बरसाती नालों में तुगयानी के बाइस पाक अफगान शाहरा पर आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मुल्क में मानसून का नया सिस्टम, कहीं तेज बरसात, कहीं रिमझिम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर छाए सुरमई बादलों ने सूरज के तैश को कम कर दिया। पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुजरावाला, चूनिया, आरिफवाला और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। ओकाड़ा और शेरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रियाब आ गए। पानी घरों में दाखिल, बाजार, गली और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोहाट, मलाकड़, कुर्क, सवात और मिंगोरा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई की है। और ओकाड़ा में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे मलिक अब्दुल वहीद से। जी बताइएगा। हालिया मानसून की जो बारिशें हो रही हैं उसने उधम मचा दिया है। मुल्क भर में दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी आज मौसम जो है वो
काफ़ी अबरआलूद है। वक्फे वक्फे से पड़ने वाली बारिश ने जगह जगह पे जो रोड है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं एक ऐसे रोड पे खड़ा हूँ जो कि आम शाहरा है, और ये जो इस वक्त ये मेरे पीछे जो पानी अकब में खड़ा है, ये इसकी वजह से ये जो शाहरा है वो वन वे हो चुकी है। शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, ये हमारे शहर की मसरूफ है। ठीक है, ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। पत्तोकी में सूरत हाल क्या है, रिजवान आसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी रिजवान। मैं इस वक्त पत्तोकी इमाम बारगाह चूनिया रोड पर मौजूद हूँ। 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज का मंसूबा सियासतदानों और ठेकेदारों की नज़र हो चुका है। आज पत्तोकी में चंद मिनटों की बारिश ने तहसील इंतजामिया का भी पोल खोल के रख दिया है। तमाम गलियां और बाजार जिसमें कायद आज़म रोड, इलामा इकबाल रोड, काशिफ चौक, नारों की ठट्ठा, पुरानी मंडी, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। बल्दिया के चंद मुलाजमीन जिसमें सेंट्री इंस्पेक्टर और डिस्पोजल इंचार्ज अरसा 15 साल से यहाँ पर तैनात हैं, आज तक इन मुलाजमीन के खिलाफ कोई महकमाना इंक्वायरी नहीं की गई। तहसील पत्तों की सबसे बड़ी तहसील है, इसमें बल्दिया की 522 दुकानें मौजूद है जिनका किराया तकरीबन लाखों रुपए माहाना इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद पत्तों की बल्दिया जो है वो 9 करोड़ रुपए की मकरूज दिखाई देती है। जब हमारी शहरियों से इसी हवाले से बात हुई तो शहरियों का कहना था। बहुत शुक्रिया। यह सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। सुलेमान की लाला अमर सिंह और भूंडी के करीब हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह और कई देहात मुतासिर हुए हैं। हेड सुलेमान की से गुजरने वाला रेला आरिफाला की हदूद में दाखिल हो गया है। दरियाए किनारे के करीब बस्तियों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी कई देहात में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। दरिया सतलज में पानी की सतह बढ़ने से हेड सुलेमान की लाला अमर सिंह और भोंडी के करीब हिफाजती बंद टूट गए, फसलें तबाह और कई देहात मुतासर हुए हैं। मंचनाबाद में दरिया सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी से दरियाई पट्टी के मुताबिक रिहायशी डेरे, बस्तियां और फसलें सेरेआब आ गयी। मंचनाबाद में 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। दरिया सतलज में हेड सुलेमानकी से 81,071 क्यूसेक पानी का गुजरने वाला रेला आरिफाला की हदूद में दाखिल हो गया। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू टीमें मकीनों को रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। बावल नगर में जिला इंतजामिया ने तमाम को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया चनाब मामूल के मुताबिक बह रहा है, जहां पानी की आमद 49,436 क्यूसेक और अखराज 39,436 क्यूसेक है। रामपुर के नजदीक मोजाहिरों के मकाम पर मुसलसल पानी के इजाफे से दरिया सिंध के मुल्हिका इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। मुतासरीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अहमद नवाज से और सूरत हाल जानेंगे। जी अहमद। बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों के बहस दरियाए सिंध में मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है और पानी में इजाफा होने से दरियाए सिंध में मलहका इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजा हैरों में मौजूद हूँ। यहाँ सैलाब की सूरत हाल है और लोग हज़ारों एकड़ कपास फसल सैलाब की नज़र हो चुकी है और लोगों के कच्चे मकानात सैलाब की नज़र हो चुके हैं। यहाँ के मुतासरीन सैलाब अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से यहाँ ना कोई फ्लड रिलीफ कैंप दिया गया है और ना ही कोई मुतासरीन के लिए कोई और इकदाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन जी, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, अपडेट कर रहे थे आप। पेट्रोल मजीद सस्ता और नए इंतखाबात की गूंज सियासी राब्तों में तेजी आ गई। मसालियत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर करने पर इत्तेफाक। जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि आइंदा निगरां वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई।
नए इलेक्शन की गूंज, निगरान सेटअप की तैयारी, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुसालहत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर कराने पर इत्तफाक। जरदारी ने मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज दे दी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। पीपल्स पार्टी की तजवीज पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली डिजाइन करना शुरू कर दी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर मुशावरत, असेंबलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के शिकवों पर भी बात की। शहबाज शरीफ ने मौलाना को एतमाद में लेकर चलने की यकीन दहानी करा दी। बात हो जाए महंगाई की तो बिजली, आटा, चीनी और गैस सब महंगा है। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई है। कराची से पिशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पिशावर में 1 किलो चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। बिजली, आटा, गैस और चीनी, अवाम की बढ़ने लगी बेचैनी। कीमतों में इजाफा, अवाम देने लगी दुहाइयाँ। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में चीनी की मिठास बढ़ती हुई कीमतें ले उड़ी। शुगर माफिया ने चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची में आटे और चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। चीनी की कीमत 145 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। पेशावर और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुँच गयी। पेशावर में आटा अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए से जायद का इजाफा। कई शहरों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की बंदिश के बाइस पीने का पानी तक नापैद हो गया है। सस्ता बाजार, शहरियों को कहीं रिलीफ मैसर नहीं। आटा 160 रुपए, चीनी 140 रुपए फी किलो। चिकन, सब्जी की कीमतों में इजाफे से आवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या कहना है, अल्लादिता खान से जानते हैं। मार्केट हो या सस्ता बाजार, आवाम को कहीं भी रिलीफ मुयसर नहीं। आज संडे बाजार में भी सब्जियों की कीमतें 115 और 120 रुपए फी किलो पर पहुंच चुकी हैं। लौकी, कद्दू, भिंडी 115, 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। इसी तरह टमाटर की अगर बात करें तो एक हफ्ते में दुगनी कीमत हो चुकी है। 80 रुपए से बढ़कर आज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। चीनी 140 रुपए फी किलो पर पहुँच चुकी है। आटा 150 और 160 रुपए फी किलो। सर बताइए, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहते हैं? आम आदमी के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया भाई। ये देखें, मैं हर संडे वाले दिन आता हूँ यहाँ बाजार में। पिछली दफ़ा आप टमाटरों पे बात कर लें, 80 रुपए थे किलो, आज 146 रुपए किलो हो गया। इसी तरह कोई भी सब्जी आप उठा कर देख लें, कोई सब्जी भी है 120, 125 रुपए फी किलो। मतलब छोटी से छोटी भी है, उसकी अमाउंट है ना वो 120 रुपए। अल्लाह दित्ता, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी मैराथन नशियात में ज़राई इनकलाबी मिशन पर हुई मुस्बत बात। सियासी रहनुमाओं से लेकर माहिर मुआशियात और ताजिर हजरात तक सभी ने हुकूमती काविशों को सराहा। मुल्क की तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का अहद किया। कराची से लेकर खैबर तक आवाम भी हुकूमत और पाक फौज के शाना बशाना नजर आई। छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, तो आपके अब डिफॉल्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारा एसेट है, और जरूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीजों को बेच देना। वापस बढ़ाने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे। IMF मुआहदा बिगड़ी बना गया, मईशत को पटरी पर ले आया। बोल की खुसूसी नशरियात में मईशत की बेहतरी के लिए हुई मज़बूत बात। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए करेंसी को कंट्रोल करना होगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि IMF मुआहदा न होता तो मईशत का संभलना मुश्किल था। इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना बड़ी कामयाबी है। अवलीन तरजीह रुपए की कदर में बेहतरी लाना है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि निजकारी का मतलब इदारों की फरोख्त नहीं, को बेहतर करना है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा, हमारा मिशन है डिजिटल पाकिस्तान। मकसद न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों तक जदीद टेक्नोलॉजी को पहुँचाना है, जिससे रोजगार के बेहतर मौके पैदा होंगे। हुकूमत का टारगेट IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पाकिस्तान खुशियाँ वापस ला कर देगा।
मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने राय दी कि हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की तवज्जो देनी होगी। माहिर माशियात जुबैर मोतीवाला ने कहा, हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। हुकूमत इदारों पर पैसा खर्च न करे, उनकी निजकारी करे। साबिक चेयरमैन FVR शब्बर जैदी ने कहा कि बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लाना होगी। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने राय दी कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना जरूरी है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में शरीक हैं। बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं, जबकि दीगर वफाकी वज़रा भी इस तकरीब में शरीक हैं और वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद खिताब भी करेंगे। शदीद गर्मी की लहर और मिशन इम्पॉसिबल और खबर शामिल करते हैं। स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और मारूफ सहाफ़ियों का जिना हाउस का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने सानह 9 मई पर इजहार अफसोस किया और शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। देखा, हमें उससे निहायत अफसोस हुआ। यहाँ पे आकर कायद के घर को ऐसा देखकर दिल को इतना होता है कि दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और दिल खून के आंसू होता है। 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। जो यहाँ पर हुआ, जो जिस तरह की तबाही की गई, कुछ शरपसंदों ने हमारे कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाया, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। दिल जो है ये खून के आंसू हो रहा है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ इस तरह के शरपसंदों के लिए कि जिन्होंने हमारी इबादत गाह मस्जिदों तक को भी नहीं छोड़ा। ये ऐसा लगता है कि ये पेशावर लोग हैं, जैसे इनकी तरबियत की गई हो कि आपने तबाही कैसे लानी है। खबर आपको दें कि मागिला हिल्स मुबैना ज्यादती केस का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस मुलजिम को 3 दिन बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहसार में मुकदमा किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित नहीं हुई। खातून के जिस्म पर निशानात नहीं थे। पुलिस का ऐसा बताना है। खातून तफ्तीश में मुआवनत नहीं कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। टॉम क्रूज के चाहने वालों का इंतजार खत्म। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग रिलीज कर दी गई। शायकीन ने मुख्तलिफ सिनेमास का रुख कर लिया। इस मूवी के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया है और इसका रिजल्ट वाज ओवर द टॉप। मूवी बहुत अच्छी थी और ये कि अरीना तो हमेशा से ही अच्छा था। इट्स माय 4th और 5th एक्सपीरियंस। मेरा पहला एक्सपीरियंस है अरीना का और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मैं अभी आया हूँ पहली दफ़ा, तो इनकी पार्किंग भी है, इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लिफ्ट विफ्ट्स। बाकी जगहों पे ऐसा कुछ माहौल नज़र नहीं आता मुझे। बेसिकली मिशन इम्पॉसिबल की तो सारी सीरीज़ हमने देखी हैं। इनक्रेडिबल मूवी, और टॉम क्रूज आपको पता है कितनी एफर्ट देते हैं हर मूवी के अंदर। तो ऑब्वियसली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस और होपफुली अच्छी मूवी होगी। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। Bull News Head. अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत।
देखना हमारा पाकिस्तान खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।